दोस्तों नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों से संबंधित एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा फैसला दिया है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। जी हाँ, इससे जो है आपको अधिक थोड़ी सी जानकारी ये मिल जाएगी जो रिटायरल बेनिफिट्स हैं उनके मामले में क्या हिसाब किताब कैसे होता है और कहीं कोई डेपुटेशन पर जाए या क्या है तो उस पर क्या होता है। जी, मैं सीधे सीधे आपको बताता हूं कि ये मामला है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मणिभूषण कुंडू एंड अदर्स। जी, ये मामला है भाई साहब। था ये मामला, इसमें ये मिस्टर कुंडू साहब जो है ये स्टेट कर्मचारी थे, राज्य सरकार के कर्मचारी थे भाई साहब। जी, अब राज्य सरकार के कर्मचारी थे। मैं आपको सीधे बता दूं कि ये वेस्ट बंगाल सरकार के अधिकारी थे और काफी दिनों उन्होंने वेस्ट बंगाल सरकार के साथ काम किया। ठीक है भाई, काम किया। उसके बाद डेपुटेशन पर ये भारत सरकार में चले गए, मतलब वहां वैकेंसी निकली, इन्होंने अप्लाई किया और वो अपने फिट पाए गए, अपने चले गए। डेपुटेशन के एस्टेब्लिश रूल्स ये हैं भाई साहब कि आप जहां जाएंगे वहां के जो है पे स्केल आपको मिलेगा, मतलब कम नहीं हो सकता यहां से, लेकिन जो वहां ज्यादा है तो वहां का ज्यादा मिलेगा। अमूमन आप देखिए केंद्र सरकार का पे स्केल कुछ ना कुछ ज्यादा जरूर होता है। बहरहाल वेस्ट बंगाल सरकार से डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में चले गए और वहां अपनी सेवाएं दी। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली ये होता है कि डेपुटेशन के मामले में जिस भी राज्य सरकार का कर्मचारी वहां आता है उसको रिटायरमेंट से थोड़ा दिन पहले उसको वापस भेज दिया जाता है, अपने मूल स्टेट में, मूल कैडर में वापस चला जाता है भाई में। ये इसका नियम है। और है ये कि जब आप डेपुटेशन पर केंद्र में जाते हैं या ज्यादा वहां वेतन है तो वहां का वेतन मिलेगा, लौट के अब आएंगे तो यहां का मिलेगा। ये भी नियम है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, मान लीजिए कि आप किसी स्टेट में हैं और वहां से आप सेंट्रल में गए और जिस स्टेट में है वहां आपका जो पे स्केल 50,000 रुपए का है, बेसिक पे आपकी 50,000 रुपए है, और केंद्र में जब गए तो वहां 60,000 है, तो आपको 60,000 वहां मिलेगी। और उस 60,000 का वहन जो है ये राज्य सरकार अब नहीं करेगी। जिस दिन ज्वाइन करोगे उस दिन से वो केंद्र सरकार करेगी। और जब आप फिर लौट आओगे यहां तो फिर आपको वही मूल वेतन मिलेगा, यहां वाला मतलब जो होता है। ये एस्टैब्लिश रूल्स है। जी हुआ ये इसमें कि ये जो कुंडू साहब है ये केंद्र में चले गए डेपुटेशन पे और इन्होंने वहां काम किया, काम करते रहे। कालांतर में क्या हुआ, किसी वजह से या किसी त्रुटि की वजह से केंद्र सरकार में ही काम करते करते ही ये रिटायर हो गए और कतिपय कारणों से केंद्र सरकार इनको अपने मूल प्रदेश में यानी वेस्ट बंगाल वापस करना किसी वजह से रह गया या भूल गई, जो भी कुछ कारण रहा हो, ये वहीं रिटायर हो गए। उसके बाद इन्होंने अपना केंद्र सरकार के मुताबिक ही पेंशन की मांग की भाई साहब। इनके हिसाब से ठीक भी था भाई, नियम भी यही है कि जब आप जिस पे स्केल में रिटायर हो उसी आधार पर आपको पेंशन मिलनी चाहिए। कैलकुलेशन भी का प्रोसीजर भी यही है। लेकिन केंद्र सरकार ने इनको मना कर दिया कि आप हमारे कर्मचारी तो भाई थे नहीं, डेपुटेशन पे आए तो मैंने आपको सैलरी दी, आप अपनी पेंशन मूल अपने जो है विभाग, मतलब आपका जो भी स्टेट है, विभाग है, वहां से आप लीजिए। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने यानी राज्य सरकार ने इनकी पेंशन अपनी बनाई जो वहां के केंद्र सरकार से कम है थोड़ी, हमेशा केंद्र सरकार में थोड़ी ज्यादा ही होती है। इस निर्णय के विरुद्ध यानी केंद्र सरकार के इस आदेश के विरुद्ध कि भाई हम आपकी पेंशन नहीं बनाएंगे, आप राज्य सरकार से बनाए, वहां बनी कम मिली, तो इन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमा कैट में गया। कैट ने इनकी बात सुनी और सारी बात सुनने के बाद इन्हीं के पक्ष में यानी कुंडू साहब के पक्ष में इसने निर्णय दिया कि नहीं साहब, ये लास्ट में यहां से रिटायर हुए, उनको रिटायरल बेनिफिट्स यहीं से मिलने चाहिए। खैर भाई, लेकिन केंद्र सरकार ने कैट के इस निर्णय को नहीं माना और केंद्र सरकार हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में यह हुआ कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने भी कुंडू साहब के पक्ष में ही निर्णय दिया कि साहब इन्होंने वहां सेवा की और लास्ट टाइम जो पे स्केल था उससे कम नहीं हो सकता, इसलिए इनको वहीं से पेंशन मिलनी चाहिए। खैर, ये हाई कोर्ट का भी निर्णय हो गया, दो निर्णय इनके पक्ष में हो गए। लेकिन केंद्र सरकार ने इसको भी नहीं माना और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में अभी ताजा ताजा इनका फैसला हुआ भाई साहब। संजीव खन्ना साहब, जो हमारे ऑनरेबल संजीव खन्ना साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, इनकी ही बेंच में मामला था और इन्होंने जो निर्णय दिया वो मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और केंद्र सरकार ने कहा
कि साहब ये हमारे कर्मचारी ही नहीं थे, ये तो डेपुटेशन पर वहां से आए थे, तो हमने इनका वेतन दिया और ये जाकर के अपनी वहां पेंशन ले। हम इनकी भाई पेंशन कैसे दे सकते हैं? हमारे कर्मचारी होते तो हम इनको पेंशन देते, हमारे कर्मचारी ही नहीं। तो इन्होंने कहा साहब ये तो एक तरीके से पनिशमेंट है हमारा, कि हम इतना वेतन पा रहे थे, हमारा कम कर दिया जाए तो पनिशमेंट हुआ हमारा। तो इस पर सीजेआई साहब ने कहा कि ये पनिशमेंट आपका कैसे हुआ, क्योंकि आप इनके जब कर्मचारी ही नहीं थे तो आपका पनिशमेंट कैसे हुआ भाई? देखिए है ये, मैं आपको और क्लियर कर दूं इस बात को, मैं अपनी तरफ से भी आपको क्लियर करना थोड़ा सा अपना कर्तव्य समझता हूं वैसा, कि देखिए जब किसी का प्रमोशन होता है, जैसे मान लीजिए पीसीएस कैडर का कोई आदमी है, पीपीएस है, पीसीएस है, अब पीसीएस कैडर के जो लोग अगर मान लीजिए गए डेपुटेशन पर दिल्ली, तो डेपुटेशन पे दिल्ली जाए वाला कवाल लौट के आएंगे तो उनको वही वो मिलेगा। लेकिन अगर इनका प्रमोशन अगर होता है, अगर इनका प्रमोशन होता है भाई साहब, तो इनका बायोडाटा यूपीएससी को भेजा जाता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का आदमी है, उत्तर प्रदेश से पीसीएस है, और वहां इनका प्रमोशन जब होता है, डेपुटेशन पे जाएं या वहीं रहें, लेकिन जब प्रमोशन की स्थिति होती है तो इनका बायोडाटा यूपीएससी के पास जाता है। यूपीएससी इनके बायोडाटा पर गौर करता है और अभी तक की जो सेवाएं एज ए पीसीएस ऑफिसर दी उसका ट्रैक रिकॉर्ड पर गौर फरमाता है, उसके आधार पर अपना अप्रूवल देता है। तब वो जो है उनके यूपीएससी के रिकॉर्ड में दर्ज होता है और वो यूपीएससी रिकमेंड करता है, तब वो आईएएस कहलाते हैं। इसके पहले आईएएस नहीं होते। मैं और क्लियर कर दूंगा आपको, जैसे मान लीजिए किसी जिले में डीएम साहब नहीं है, मान लीजिए आईएएस अधिकारी नहीं है, और उसकी जगह पीसीएस अधिकारी को उसका कार्यभार दे दिया जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आईएएस हो गया जी, क्योंकि उसका कार्यभार संभाल रहा है, वो अधिकारी आ जाएगा तो फिर अपने उसमें आ जाएंगे। तो ये इसका सिस्टम था। तो निर्णय उनके पक्ष के मतलब नहीं हुआ, कुंडू साहब के विरुद्ध हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और ये एक झटका माना जा रहा है सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि स्टैब्लिश रूल्स अभी तक ये थे कि भाई लास्ट से कम नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, आप इस बात में सजग रहें। भाई सरकारी जो भी रूल्स हैं, अब सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपका अपना विचार इस संदर्भ में क्या है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।